जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने परिवार ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम ग्रामर को डील कर रहे थे, ग्रामर के साथ साथ पे हम वोकैब सेक्शन को भी डील कर रहे थे। वोकैब सेक्शन में हमारा क्या चल रहा है? एंटोनिम एंड सिनोनिम। क्या चल रहा है? एंटोनिम और सिनोनिम, यानी कि ये दो सेगमेंट एंटोनिम का और सिनोनिम का एक साथ चल रहा है। हम इसे एक साथ डील कर रहे हैं। एक वर्ड का एंटोनिम और सिनोनिम दोनों डील करते हुए साथ चल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, ये क्लास नंबर 8 या 9 होगी हमारी। तो हम चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का वर्ड कौन सा है हमारा, या नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देख लें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। हाँ, एक बात बता दें कि जो वोकैब सेक्शन होता है किसी भी एग्जाम में, वो सॉरी कितना 50% रोल पे करता है। अगर कोई एग्जाम हो तो उसमें अगर ग्रामर 50 नंबर की आ रही, 50 मार्क्स की ग्रामर आ रही है, ओके, तो होता क्या है, उसमें डिवाइडेशन होता है 25 एंड 25, या यूं कह ले 25 मार्क्स हमारे 25 मार्क्स क्या आते हैं हमारे? ग्रामर आते हैं। क्या आता है? ग्रामर आता है। एंड 25 मार्क्स क्या आते हैं? वोकैब सेक्शन आता है। क्या आता है? वोकैब सेक्शन आता है ना। तो वोकैब सेक्शन भी क्या है, हमारे ग्रामर के साथ साथ में वोकैब सेक्शन भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। और हमसे गलती क्या होती है कि आज के हमारे स्टूडेंट या जो हमारे प्यारे साथी हैं, वो ग्रामर पे स्पेशली इरर पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, स्पेशली इरर पे। ठीक, ये 5 क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, हम इस पर ज़्यादा फोकस कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस पर फोकस ना किया जाए, लेकिन ग्रामर हमने बताया जैसा कि अगर हम बेसिक चीज़ें क्लियर किए हैं, अगर हमारी बेसिक चीज़ें क्लियर है तो हमारा ग्रामर यानी इरर हमारा क्लियर हो ही जाएगा अंततः। लेकिन हमारा क्या है, ये 25 मार्क्स जो आते हैं वोकैब सेक्शन के, इसको मुझे समझना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। यानी कि पहले सी करेंगे, इसको देखेंगे क्या चीज़ है ये, ठीक है, उसके बाद यूज करेंगे, लर्न करेंगे, तब जाके कहीं क्या होता है, माइंड सेटअप होता है। क्या होता है? माइंड सेटअप होता है हमारा किसके प्रति? वोकैब के प्रति। किसके प्रति? वोकैब के प्रति। तो हमें क्या है, वोकैब को देखने से पहले इसको मतलब कि देखा जाए, वोकैब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इसको हम बार बार देखते रहने की जरूरत है, इसको बार बार देखते रहने की जरूरत है। जो वोकैब सेक्शन है उसको बार बार जब तक हम देखते रहेंगे तब तक क्या हो जाएंगे, वो हमारे माइंड में धीरे धीरे रिकॉल होते रहेंगे। और हम इसी बीच में अब चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ। हमारा नया वर्ड है आज का कन्फाइन। हमारा आज का नया वर्ड है कन्फाइन। तो कन्फाइन मतलब क्या होता है? सीमित करना, किसी चीज को सीमित कर देना ना। तो कन्फाइन हमारा वर्ड है कन्फाइन। आज का पहला वर्ड है कन्फाइन, यानी क्या करना? सीमित करना। क्या करना? सीमित करना, है ना। अब सीमित करने के सेंस में क्या क्या आ जाएगा हमारा? सीमित करने के सेंस में हमारा आएगा लिमिटेड करना। कोई चीज कन्फाइन है, सीमित है, क्या है वो? लिमिटेड है ना। कोई चीज लिमिटेड है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा, है ना। कोई चीज लिमिटेड है, कोई चीज डेफिनिट है, कहते नहीं डेफिनिट है यानी कि लिमिटेड है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट हो जाएगा। कोई चीज कन्फाइन है, लिमिटेड है, डेफिनिट है, और क्या हो जाएगा इसका? बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाउंड। बाउंड मतलब क्या होता है? बाधा होना या क्या होना? कन्फाइन होना। बाधा होना या कन्फाइन होना। रेस्ट्रिक्टेड होना, क्या हो जाएगा अगला? रेस्ट्रिक्टेड होना, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे? इसके सिनोनिम है। क्या है ये? सिनोनिम है। अब हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम को। ये इसके सिनोनिम है। भाई कोई चीज लिमिटेड है, हमने क्या किया? लिमिटेड कर दिया है, तो उसको क्या करें हम लोग? अनलिमिटेड कर दें ना। जैसे हम लोग डेटा डलवाते हैं अनलिमिटेड टॉकिंग का, किसका? अनलिमिटेड टॉकिंग का। ये क्या हो गया हमारा? अनलिमिटेड हो गया। कोई डेफिनिट है, इनडेफिनिट कर दो, ये भी असीमित हो जाएगा। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्टेड है तो उसे क्या कर दो? फ्री कर दो, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी।
अब चलिए हम देखते हैं इसके मुख्य वर्ड को या नियर वर्ड को। जैसे कन्फाइन है, कन्फाइन का आपको बाउंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नियर का वर्ड आपको बाउंड मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड मिल जाएगा। ठीक, ये आपके रेस्ट्रिक्टेड और बाउंड नियर वर्ड मिल जाएंगे। और इसका अगर हमें एंटोनिम देखना हो तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आपको एंटोनिम में मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। ठीक है, अनबाउंड हो जाएगा, और इसमें क्या नाम है, लिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, ये रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इसमें फ्री हो जाएगा। फ्री है कोई चीज़ तो अनबाउंड कर दो, अनबाउंड है तो क्या कर देंगे, उसे लिबरेट कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। लिबरेट मतलब क्या होता है? फ्री, स्वतंत्र होना, है ना। लिबरेट मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होना। ये हमारे ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं, यानी कि इनको हमें देखना है, लर्न करना है। ठीक, उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। एक बार इसको फिर देख लेते हैं। क्या है? कन्फाइन है। कन्फाइन मतलब सीमित करना। इस चीज़ को सीमित करना, क्या करना? बाउंड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना। ठीक है, बाउंड कर देना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना, लिमिटेड कर देना, डिफिनेट कर देना। तो उसका क्या हो जाएगा? अनबाउंड कर देना, अनरिस्ट्रिक्टेड कर देना, या अनलिमिटेड कर देना, या फिर फ्री कर देना, या फिर लिबरेट कर देना। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको, बस आप आंखें बंद करके, या आप अगर आप अपने पास नोट्स रखे हैं तो नोट्स को आप बगल में रख के लिखते रहिए, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसे पेशेंस से और गौर से सुनते रहिए। धीरे धीरे करके सारी बातें रिकॉल होती रहेंगी। और हाँ, ये ओवरलैप भी होते रहते हैं वर्ड, जैसा कि मैंने इसके बारे में कई बार बताया है। जब वर्ड ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे तैयार हो रहा है। जब एक बार वर्ड ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब आम सहमति। आम सहमति मतलब किसी से हमारा क्या है? कॉन्कर्ड है, कॉन्कर्ड है, हम एग्रीमेंट है किसी के साथ में, एकॉर्ड है। ठीक है, एग्रीमेंट है, एकॉर्ड है, कॉन्कर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस, इसका मतलब होता आम सहमति, आम सहमति, या यूं कह लो सहमति। ठीक, सहमति। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे? कॉन्सेंसस। ये हमारा बहुत ही अच्छा वर्ड है, कॉन्सेंसस। कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, कॉन्सेंसस के बारे में पूछा भी गया है, तो इसको हमें ध्यान दे लेना है। कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है? आम सहमति। कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों? आम सहमति होती। ठीक है, तो अब आम सहमति मतलब क्या होता है हमारा? एकॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकॉर्ड। अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े थे ना, कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ते हैं, कॉन्कर्ड। ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकॉर्ड हो जाएगा, कॉन्कर्ड हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हमारा दूसरा वर्ड, हाँ, एक वर्ड और होता है इसमें, अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड एक जैसे होता ना कि हार्मनी, हार्मनी, HORMONY, हार्मनी मतलब एकदम, मतलब तालमेल से, हार्मनी मतलब तालमेल में ना, सहमति से, एकदम बढ़िया एग्रीमेंट में, कॉन्कर्ड में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अब इसके लिए चलते हैं हम, सहमति है तो क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिसहार्मनी हो जाएगा। ठीक है, एकॉर्ड है, डिस्कॉर्ड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा हमारा? डिसहार्मनी हो जाएगा, डिसहार्मनी। ठीक, एग्रीमेंट है, कॉन्कर्ड है, एग्रीमेंट है तो क्या हो जाएगा? सहमति है तो रिफ्यूजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्यूजल हो जाएगा। डिनाई लिख सकते हैं, मना कर देना। कॉन्कर्ड है तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, एकॉर्ड है तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये सिनोनिम के वर्ड है ना। क्या है प्यारे साथी? ये सिनोनिम के वर्ड हैं। ये हमारे क्या है? एंटोनिम के वर्ड है। कॉन्कर्ड, अब एक बार फिर देख लेते हैं, कॉन्कर्ड मतलब क्या होता है हमारा? आम सहमति। ठीक है, अब इसमें इसमें क्या एग्रीमेंट है तो इसमें डिस एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिस एग्रीमेंट
मेंट भी कह सकते हैं, है ना। ये हमारे सारे वर्ड हो जाएंगे क्या, एंटोनिम में हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, डिस्कॉर्ड है, डिनाई है, रिफ्यूजल है, डिसहार्मनी है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। तो हमारे क्या, आइए हम देखते हैं कॉन्सेंसस मतलब होता क्या है कि हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा वर्ड हमारा एकॉर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एकॉर्ड हो जाएगा, इसमें कॉन्कॉर्ड हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहें तो हार्मनी, इसका क्या हो जाएगा, हार्मनी। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो हमारा मेन वर्ड है। कॉन्कॉर्ड कई बार पूछा गया है, कॉन्कॉर्ड हमारा मेन वर्ड कई बार पूछा गया है। इसको मतलब या मतलब इसे ये समझिए कि हम वही वर्ड को उठा ही रहे हैं जो वर्ड कई बार पूछे गए हों आने वाले एग्जाम में। जैसे हमारा टीचिंग संबंधित है, एसएससी से संबंधित है, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड वहीं के हैं, वहीं के सारे वर्ड मैं जो प्रीवियस ईयर के ही वर्ड सारे अभी मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के ही वर्ड हैं, जब प्रीवियस ईयर वर्ड खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तब हम कुछ और कराने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये कॉन्सेंसस मतलब आम सहमति, एकॉर्ड हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, हार्मनी हो गया। अब देखिए डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। भाई एग्रीमेंट है, हम क्या कर देंगे, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। हार्मनी है, डिसहार्मनी कर लेंगे। हमसे आपसे सहमति है और आपसे गुस्सा हो जाएंगे, जाओ खत्म मामला, है ना। ये भी होता है। रिफ्यूजल होता है, कोई चीज़ सहमति है तो हम क्या करें, डिनाई कर दें, उसे क्या कर दें, डिनाई कर दें। अच्छा देखिए रिफ्यूजल और डिनाई में दोनों शब्द लगभग एक ही होते हैं, है ना, लेकिन होता है थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट होते हैं रिफ्यूजल और डिनाई में। रिफ्यूजल मतलब होता क्या है, जैसे कोई चीज़ मना करो, एक सिस्टमेटिक ढंग से मना किया जाता है, भाई ये मेरे वसूलों के खिलाफ है, जैसे हम लोग बोलते नहीं, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है, या मैं इस तरह के कार्यों में संलिप्त होने का प्रयास कभी नहीं करता हूँ। यानी किसी को अगर मना भी कर रहे हैं तो बड़े सहूलियत से मना कर रहे हैं, है ना। लेकिन डिनाई क्या होता है, हम नहीं करेंगे। डिनाई मतलब क्या होता है, मतलब झिटकार के, मतलब जैसे झुझला के या थोड़ा क्रोध में आके, तो क्या होता है, डिनाई कर देना। डिनाई मतलब स्ट्रिक्टली डिनाई करना, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। रिफ्यूजल मतलब भाई हम हमारे वसूलों के खिलाफ है ना, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो यही है, ये रिफ्यूजल और डिनाई ऐसे ही वर्डों का मतलब प्रयोग है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोपियस, सॉरी कॉन्टामिनेट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सी में क्या है, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है, दूषित कर देना, डिफाइल कर देना, ठीक है। कॉन्टामिनेट मतलब दूषित कर देना। जैसे हमारी नदियाँ क्या हैं आजकल, टुडे आवर रिवर्स आर कंटामिनेटेड, हमारी नदियाँ क्या है, दूषित हो गई, पॉल्यूटेड हो गई, ठीक है, यानी कि डिफाइल हो गई है, कॉन्टामिनेटेड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कौन सा, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है हमारा, क्या, दूषित करना, दूषित होता है, ठीक है। कॉन्टामिनेट मतलब दूषित होता है। अब देख लेते हैं इसके वर्ड को। कॉन्टामिनेट क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, मेक इम्प्योर, डिफाइन हो जाएगा, डिफाइल, पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्योर हो जाएगा, डिफाइल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिफाइल। तो ये हमारे सारे वर्ड हैं। कॉन्टामिनेट मतलब दूषित करना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कॉन्टामिनेट, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, जैसे अभी लास्ट में भी बताया मैंने, वही वर्ड करवा रहे हैं जो क्या है हमारे बार बार पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी एग्जाम को उसी को हम बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कॉन्टामिनेट मतलब क्या होता है, डिफाइल। अगर आपको इसकी सिनोनिम मिलेगी, ये वर्ड आपको मिलेगा डिफाइल, देखने को मिल तो तीनों सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक मतलब अक्सर यही मिला है, कॉन्टामिनेटेड मतलब इम्प्योर, डिफाइल यही मिला है। पॉल्यूटेड, पॉल्यूट तो बहुत कम मिला है, ठीक है। अब पॉल्यूटेड हो गया, इम्प्योर है तो किसी को क्या कर दो, प्योर कर दो, ठीक है, प्योर कर दो, शुद्ध कर दो, है ना। कोई पॉल्यूटेड है तो क्या करेंगे, हम उसको क्लीन कर देंगे, है ना। कोई चीज़ पॉल्यूटेड है तो उसे हम क्लीन कर देंगे, प्योरीफाइड कर देंगे, और क्या कर देंगे हम लोग, वर्च्यू कर देंगे, क्लीन कर देंगे, वर्च्यू कर देंगे, ठीक है, प्योरीफाई कर देंगे, प्योर प्योरीफाई बनाइए। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। इतने सारे वर्ड बताने का मतलब यह है, देखिए कि होता क्या है कि वर्च्यू मतलब गुण होता है, लेकिन वर्चुअस मतलब हो जाए, वर्च्यू मतलब गुण होता है, वर्चुअस मतलब
वर्चुअस मतलब क्लीन होता है, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक। तो ये होते क्या है, कॉन्टामिनेट मतलब ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं, ये अगर आप सारे वर्डों को डील कर ले जा रहे हो या आप पढ़ ले जा रहे हो या याद कर ले जा रहे हो, आप यकीन मानिए हर वीडियो में लगभग हम 60 से 70 यानी 80 वर्ड लगभग देने का प्रयास करते हैं। 80 वर्ड मिनिमम हमारे रहते हैं। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने की वजह से क्या है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं, जब उससे संबंधित चीज़ें आ जा रही हैं तो भाई रिपीट होना तय है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई चीज़ बार बार हम देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या होती है, वो सेट हो जाती हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को बार बार देखने की आवश्यकता पड़ती है। और हाँ, कहा नहीं जाता किसी करत करत अभ्यास का जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, है ना। तो यही सारी बातें हैं, हम किसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या रहा, कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब पॉल्यूट, इम्प्योर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध कर देना, डिफाइल मतलब भी अशुद्ध कर देना, प्योर मतलब शुद्ध कर देना, क्लीन मतलब साफ करना, वर्चुअस मतलब अच्छा या गुणवान। वैसे तो वर्चुअस मतलब गुणवान होता है, लेकिन कंटामिनेट के एंटोनिम में वर्चुअस को रखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट वर्ड है। सी अल्फाबेट में कौन सा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। क्या है, कोपियस। कोपियस मतलब क्या होता है, प्रचुर, कोपियस, ठीक है। कोपियस मतलब क्या होता है, प्रचुर या अधिक, है ना। प्रचुर मतलब अधिक, ठीक। कोपियस मतलब प्रचुर। एबंडेंट क्या हो जाएगा, ABUNDANT, एबंडेंट मतलब प्रचुर। प्लेनिटी, प्लेनिटी मतलब अधिकता। एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब अधिकता, ठीक है। ओवर, ओवर मतलब ऊपर भी होता है, ओवर मतलब अधिकता भी होती है, ठीक है। एक्सेसिव हो गया और एबंडेंट हो गया, प्लेंटी हो गया, ठीक है। प्रोफ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज। ये हमारे क्या है, इसके सिनोनिम है। क्या है, कोपियस मतलब प्रचुर होता है, एबंडेंट मतलब अधिकता होती है, प्लेंटी मतलब अधिकता, एक्सेसिव मतलब अधिकता, ओवर मतलब अधिकता से ज़्यादा यानी बहुत अधिक, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, अधिकता, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारे अधिकता वाले सारे शब्द हैं, ठीक है। कौन शब्द है ये, सारे अधिकता वाले शब्द हैं ये हमारे। अगर सारे शब्द अधिकता वाले हैं तो ये इनका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो कमी होगी, मीगर हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा, स्कैरसिटी हो जाएगा, वांट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएंगे, मीगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीगर मतलब कमी, मीगर मतलब कमी। वांट मतलब भी क्या होता है, कमी होती है या वांटिंग होता है। नीड मतलब भी क्या होती है, आवश्यकता या कमी होती है, ठीक है। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी होता है, स्कैरसिटी मतलब कमी होता है। मीगर हो गया, स्कैरसिटी हो गया, और नीड हो गया, वांट हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, लैक हो जाएगा। एक वर्ड क्या है, लैक, ठीक है। रेयर भी होता है, ठीक। क्या होता है, रेयर, रेयर मतलब बहुत रेयर केस में यानी कि अल्प में, ठीक। ये सारे हमारे क्या हैं, इसके एंटोनिम हैं, ठीक है। ये मीगर मतलब क्या होता है, कमी, वांट मतलब कमी, नीड मतलब आवश्यकता, स्कैरसिटी मतलब कमी, लैक मतलब कमी, रेयर मतलब। अब इसमें से जो वर्ड है हमारे, अगर आपको देखना है तो इसमें से आप इन सारे वर्डों को जरूर से जरूर याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर कोपियस शब्द या कोपियस आया तो स्कैरसिटी आपको मिल सकता है, लैक मिल सकता है, या स्कैरसिटी ही देकर आपको लैक पूछ सकता है, ठीक। मीगर पूछ सकता है, मीगर देखिए स्कैरसिटी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें से जो सारे वर्ड हैं इनसे घोर घुमा के कुछ भी करवा सकता है आपसे। अब देखिए एबंडेंट है तो वो प्लेनिटी दे सकता है, यानी प्रोफ्यूज है तो आपको प्लेंटी दे सकता है, या प्लेंटी मेन वर्ड दे के प्रोफ्यूज पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि कुल मिला के आपको ये सारे वर्डों को लर्न करके रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कुपियस था। कुपियस मतलब क्या होता है, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका मतलब होता है अबंडेंट कमी, प्लेंटी कमी, सॉरी अबंडेंट मतलब अधिकता, प्लेंटी मतलब अधिकता, एक्सेसिव
स्कैर्सिटी, ओवर, लैक, प्रोफ्यूज, रेयर, प्लेंटी, वॉन, अबंडेंट, मीगर। ठीक है, कोपियस क्या है हमारा, ये मेन वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही मेन वर्ड बनेगा, ये भी मेन वर्ड बन सकता है। देखिए मैंने ए से पढ़ाया होगा तो अबंडेंट पढ़ाया होगा, आज ये मेन वर्ड है कल ये मेन वर्ड था ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब जहाँ अबंडेंट लिखे हो आप लोग वहाँ इसको भी लिख सकते हो, जहाँ मीगर लिखे हो उसको आप लोग एंटोनिम में ये भी लिख सकते हो, कोपियस लिख सकते हो। देखिए ओवरलैप कैसे करता है, ऐसे करता है। आप लोग देखने का प्रयास करिए, एक बार जरा देखिए आप लोग, फिर से आप लोग देख लीजिए तो बताइएगा हमें मीगर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम बताते कैसे ओवरलैप कर रहा है, देख लीजिए एक बार। देखिए जब ए अल्फाबेट चल रहा था अबंडेंट आया था, है ना, उसमें कोपियस ऐड कर लीजिए आप लोग। प्लेंटी भी पढ़ाया गया होगा, मीगर भी पढ़ाया गया है, स्कैर्सिटी प्रोफ्यूज में भी अभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ वर्ड इसमें से हुए हैं, कुछ वर्ड नहीं हुए हैं। जब नहीं हुए हैं तो अगर जो मैं बोलता हूँ कॉपी पेन अपने पास रखिए, इसका एक यही मात्र रीजन है कि जब चीज़ें ओवरलैप होती हैं तो आपका दिमाग कहता है मैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है। जब ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है तो उसको खोलने का प्रयास करता है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है, आपका दिमाग क्यूरियोसिटी जग जाती है, कहाँ पढ़ा है मैंने, कहाँ देखा है। अगर उसी समय उसी क्षण आप अपनी नोट्स खोल के देख लेते हो कि हाँ मैंने यही पढ़ा है, और ये जो एक्स्ट्रा जो वर्ड यहाँ के हैं वो वर्ड उठा ले जाके आप वहाँ भी रख देते हो, तो आपका जान लीजिए वर्ड पावर बहुत बेहतरीन हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप वर्ड पावर के मामले में टॉप पे पहुंचने वाले हो अगर इस तरह आप मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हो, और उम्मीद है आप लोग कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सी फैमिली के हैं ये, सी फैमिली चल रही है अभी, है ना, सी फैमिली चल रही है। तो सी फैमिली में कौन सा वर्ड आता है, कोपियस, मतलब उसके बाद क्या होता है, हाँ कोर्टियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोर्टियस, COURTEOUS, कोर्टियस। कोर्टियस मतलब क्या होता है, विनम्र, है ना, कोर्टियस मतलब विनम्र होता है या शालीन होता है, ठीक, या हम्बल होता है। कोर्टियस मतलब क्या हो जाएगा, कोर्टियस मतलब क्या हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा। पोलाइट मतलब विनम्र, हम्बल हो जाएगा, पोलाइट हो गया, हम्बल हो गया, काइंड हो जाएगा। काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब प्रकार मत समझना, ठीक है, काइंड मतलब प्रकार मत समझना, काइंड मतलब यहाँ उदार या दयालु, हम्बल, पोलाइट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड, मैनर, सिविल हो जाएगा, सिविल, मैनर, सिविलाइज्ड लिख लो या सिविल लिख लो, ठीक है। कुल मिला के जो एडजेक्टिव होते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में रहेंगे। आपका अगर यहाँ IOUS लगा तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, तो ये सारे वर्ड क्या रहेंगे, एडजेक्टिव में रहेंगे, ठीक है। सिविल पर्सन, मैनर, यहाँ पर मैनर नहीं, मैनर तो एडजेक्टिव है लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में है, तो मैनर लिख लीजिए, ही इज गुड मैनर, ठीक है, मैनर्ड रहेगा, सही रहेगा मैनर्ड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल चला जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कोई चीज़ पोलाइट है तो क्या कर दें, इम्पोलाइट कर दें, क्या कर दें, इम्पोलाइट कर दें। कोई चीज़ विनम्र है तो क्या कर दें, हम्बल है तो क्या कर दें, किसी चीज़ को जब कोई चीज़ हम्बल है उसको क्या करना, हमें रूड कर देना है ना, रूड होता ना, कहते भाई उनका रूड बहुत बिहेवियर है। काइंड मतलब दयालु है, दयालु उल्टा क्या होता है, रूड हो जाएगा, है ना। खूसड़ है, कहते नहीं बहुत खूसड़ टाइप के हैं हिंदी में बोलते नहीं लोग, बड़े खूसड़ टाइप के, भाई ये बड़ा अच्छा वर्ड मिल गया, खूसड़ है, खड़ूस है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मतलब विनम्र है, शालीन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खड़ूस हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, रूड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बारबेरियन हो जाएगा, सैवेज हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, बारबेरियन, ठीक है। सिविलाइज्ड है तो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। मैनर्ड है यानी वेल मैनर्ड है, इल मैनर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल मैनर्ड हो जाएगा, ठीक, इल मैनर्ड हो जाएगा। तो हमारे सारे कौन से वर्ड हैं, ये सिनोनिम है, ये क्या है, एंटोनिम है, यानी कि शालीन, विनम्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा, खड़ूस या रूड बिहेवियर, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार इसका सबसे निगाह से रिवीजन करते हैं। पोलाइट मतलब क्या हो जाएगा हमारा, विनम्र हो जाएगा, है ना, पोलाइट मतलब विनम्र, इम्पोलाइट हो जाएगा, हम्बल मतलब विनम्र, रूड हो जाएगा,
काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। बारबेरियन मतलब क्या होता है, जंगली होता है, असभ्य होते हैं, ठीक है, जंगली या असभ्य होते हैं। सिविल मतलब क्या होता है, वेल मैनर्ड लोग होते हैं। तो अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, असभ्य लोग हो जाएंगे। मैनर्ड मतलब अच्छा व्यवहार, इल मैनर्ड मतलब गंदा व्यवहार। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोटियस का सारे हमारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, कोटियस सारे हमारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये अब हम चलते हैं, हाँ देख लेते हैं इसके नियर वर्ड को। हाँ, कोटियस में अगर आपको मिलता है वर्ड तो आपको पोलाइट में दे देगा, पोलाइट इसके लिए बहुत ही नियर वर्ड माना जाता है, या हम्बल दे देगा, ठीक। नहीं तो रूड इधर आ जाएगा या बारबेरियन आ जाएगा। ये सारे वर्ड क्या हैं, इसके नियर वाले वर्ड हैं। ये नियर वाले वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर जब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर मैंने देखा है, जब जब पूछा गया है तो यही से सारे वर्ड मिले हैं। पोलाइट मिला है, हम्बल मिला है, रूड मिला है, बारबेरियन मिला है। तो मतलब जो बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उनको हमें मजबूती से याद करके रखना है, जिससे अगर लास्ट ईयर के वर्ड हमें याद हैं तो जाहिर सी बात है कि हम मजबूत स्थिति में हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो रहे तो हम मजबूत स्थिति में बने रहेंगे, मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो इसी बात पर हम चलते हैं अपने नए वर्ड की तरफ में। नया वर्ड हमारा कल्मिनेशन है। क्या है, कल्मिनेशन मतलब पिनेकल हो गया, पैरामाउंट हो गया, जेनिथ हो गया, टॉप हो गया, क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड हमारे हो जाएंगे। कल्मिनेशन मतलब हाईएस्ट पॉइंट, पीक हो जाएगा, है ना, इसके सारे वर्ड है। कल्मिनेशन CULMINATION, कल्मिनेशन मतलब उच्चतम बिंदु, या उच्चतम लिख लो, उच्चतम या ऊपर जो हो, ठीक है। कल्मिनेशन मतलब क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। जेनिथ इसका बड़ा वर्ड, जेनिथ इसका क्या है, बड़ा प्यारा वर्ड है, जेनिथ, ठीक है। जेनिथ मतलब हाईएस्ट पॉइंट। पैरामाउंट हो जाएगा। एक शब्द है पिनेकल, पिनेकल, ठीक है। पिनेकल मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। टॉप हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा, पैरामाउंट हो जाएगा, पिनेकल हो जाएगा, जेनिथ NITH, पिनेकल हो जाएगा, और पैरा अपेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट, अपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट। पीक हो जाएगा, पीक मतलब चोटी, यानी चोटी मतलब कहाँ है, बहुत टॉप पे है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे सारे वर्ड हो जाएंगे। ये हमारा टॉप है तो क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। कोई चीज टॉप पे है तो कोई चीज क्या है, बॉटम में है, ठीक है। जानित पे है, नादिया, नादिया पढ़ते इसे, ठीक है। कोई चीज पिनेकल है, पैरामाउंट है, अपेक्स है, तो क्या हो जाएगा, इसका बॉटम हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। बॉटम में OM, बॉटम, ठीक है, NADIR। नादिया पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ता है, नादिर पढ़ते हैं लोग, नादिया होता है। बेस मतलब क्या होता है, एकदम नीचे का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टॉपलेस या पैरामाउंट हो जाएगा। यही इसके सारे क्या हैं, नादिया। इसके वर्ड में जेनिथ, अगर हम कल्मिनेशन देख लें तो आपको इसमें कल्मिनेशन में आपकी जेनिथ और यही नादिया अगर वर्ड याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इसका काम हो जाएगा। है ना। हम देखते क्या हो जाएगा हमारा, अगर आपको कल्मिनेशन मिल रहा है तो हम जेनिथ याद कर ले और ये याद कर ले। और देखिए जेनिथ भी मिलेगा तो भी एंटोनिम हो जाएगा, ये मिलेगा तब भी एंटोनिम हो जाएगा, है ना, ये मिलेगा इसका सिनोनिम हो जाएगा। हाँ, कल्मिनेशन में अगर आपको बहुत ही मतलब कि इजी करना चाहेगा तो पिनेकल दे देगा। पिनेकल बहरहाल इजी नहीं है, पीक दे सकता है, लेकिन यह है कि ठीक है जो है जैसा है। हम इसको जेनिथ को याद कर लें, नादिया को याद कर लें, बॉटम तो जान ही रहे हैं, पिनेकल तो देख रहे हैं आजकल एक पिनेकल नाम की बुक भी आती है ना, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को क्या किया, कंपाइल की है। ऐसे ही हर जगह से आप अगर आप वर्ड देखते रहें तो उम्मीद है कि 100, 200, 400, 1000, 2000, 500 वर्ड तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। कहीं मार्केट में जाइए, जैसे लिखा रहता है अपेक्स क्लासेस, तो अपेक्स ढूंढ लीजिए,
पैरामाउंट की किताब आती है, पैरामाउंट किताब, पैरामाउंट मतलब क्या होता है वो ढूंढ लीजिए, है ना। जैसे कहीं लिखा है जेनिथ लिखा गया है, कुछ लिखा गया है, जैसे मैं अपनी बात बता दे रहा हूँ, मैं जब जा रहा था ऐसे एक दिन तो एडिफाई शब्द लिखा था, तो मैंने उसको काफ़ी दिन पहले की बात है, मैंने उसे एडिफाई को सर्च किया, उसका मतलब क्या होता है, शिक्षाप्रद होता है, एजुकेशन से संबंधित, मतलब जो अच्छी बातें सिखाए एडिफाई होता है। तो ऐसे ही कई बातें हम लोग कभी कभी सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब स्प्लेंडर गाड़ी आती है, स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है ना। तो ऐसे सारे वर्ड हैं, अगर आप अपने इर्द गिर्द जितने वर्ड देख रहे हैं सबकी मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी वोकैब धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी और अच्छे से अच्छे आप होते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। कल्मिनेशन हमारा क्या था, टॉप था, जेनिथ था, पैरामाउंट था, पिनेकल था, अपेक्स था, पीक था, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, है ना, नादिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नादिया। यानी कल्मिनेशन मतलब टॉप, टॉप था, पैरामाउंट था, पिनेकल था, जेनिथ था, ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे टॉप के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। कल्मिनेशन क्या हो जाएगा हमारा सिनोनिम। और कल्मिनेशन का एक शब्द मिलता है कॉमेंस। कॉमेंस मतलब कोई चीज जब टॉप पे हो तो कॉमेंस मतलब क्या होता है, शुरुआत, बिगनिंग। तो हम कभी कहाँ है, बेस पे हैं, है ना, तो कमेंस भी हो सकता है इसकी मीनिंग, ठीक है। हम आगे बढ़ते अपने नए वर्ड देखते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है, ये क्या है, कल्प्रिट, सॉरी कल्पेबल, कल्पेबल, ठीक है। कल्पेबल मतलब क्या होता है, दोषी, है ना। कल्पेबल मतलब दोषी। अब दोषी के देखिए क्या होता है, ब्लेम होता है ना। दोषी में क्या होगा, ब्लेम होगा, गिल्ट होगा, है ना, ब्लेम होगा, गिल्ट होगा। इम्पीचेबल एक वर्ड है, गिल्ट है, गिल्टी, ठीक है, गिल्टी हो जाएगा। इम्पीचेबल, IMPEACHABLE, इम्पीचेबल मतलब क्या होता है, हमारा दोषी होता है, ठीक है। क्या होता है, इम्पीचेबल मतलब दोषी। अब इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, ब्लेम है, ब्लेमलेस हो जाएगा, ब्लेमलेस हो जाएगा ना। फ्री फ्रॉम सिन भी होता है। गिल्टी है तो क्या हो जाएगा हमारा, इनोसेंट हो जाएगा। गिल्टी है तो क्या हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ गिल्टी है तो क्या है, इनोसेंट है, वो निर्दोष है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इनकल्पेबल, कल्पेबल है, ये हमारा वर्ड है इनकल्पेबल, ठीक है, इनकल्पेबल हो जाएगा। इतने सारे क्या है हमारे ये इसके एंटोनिम है, ठीक। इसके क्या ना, अब एक शब्द और है, कोई दोषी है, यहाँ पर राइट लिख दो। राइट मतलब क्या है, ठीक है, बहुत वीक मीनिंग हो जाएगी इसकी। राइट मतलब ठीक होता लेकिन बहुत वीक मीनिंग हो जाएगी ना। यही तीनों मीनिंग आप इसका ख्याल रखिए, तीनों मीनिंग ध्यान रखिए, ठीक। इनोसेंट, इनकल्पेबल, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर कल्पेबल आ रहा है, ये मीनिंग आपकी इम्पीचेबल जो होते हैं, इम्पीचेबल होती है, वो आपको याद करके रखनी है। ये नियर की मीनिंग होती है, ठीक है। क्या मीनिंग होती है, नियर की होती है, और ये सारी मीनिंग इसकी नियर की है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट का वर्ड। सी अल्फ़ाबेट अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, एक सिस्टमेटिक और हार्मनी वे में हम एक सिस्टम में सब कुछ धीरे धीरे करके हम आपको हम वादा करते हैं, या मतलब वादा ही समझ लीजिए, या हमारा एक अचूक प्रयास समझ लीजिए कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा विजन है, और हम सारे सेगमेंट को डील करेंगे। अभी हमारा क्या है, एंटोनिम सिनोनिम चल रहा है, और कुछ वर्ड कुछ एक दो वीडियो वन वर्ड की भी आपको उपलब्ध करा दी गई है, और ग्रामर में हमारा नाउन लगभग ओवर हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और एक सेगमेंट जो हो कि हमारा फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही आने वाले एग्जाम्स में वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाने जा रहा है, आप लोग अभी से ही जान लीजिए। क्योंकि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, बड़ी उलझाऊ टाइप में होती है। उलझाऊ टाइप मतलब ये मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए उलझाऊ टाइप में, लेकिन होता क्या है कि उसमें वर्ड कुछ और होते हैं, उसकी मीनिंग कुछ और होती है, तो बच्चे अक्सर फंसते हैं, हमारे साथी अक्सर फंसते हैं। लेकिन मैंने उसको क्या किया है, एक सिस्टमेटिक बेस से 17-18 वीडियो मैंने NCERT, कंप्लीट NCERT मैंने डील कर दिया है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, और
जिस किसी चीज़ की भी आवश्यकता हो, जो पोर्शन आपको टफ लगता हो, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, वह हम डील करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।